हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम जानेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या क्या बताना चाहते हैं। जो भी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक होगी वह मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस, जो स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है वो ऐसा है कि कुछ लोग आपके लाइफ के ऐसे रहे हैं ना कि जिन लोगों ने हमेशा आपके लिए नेगेटिव ही सोचा है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में करंटली बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं बाकी लोग इनके बारे में। स्ट्रॉन्ग एनर्जी गॉसिप की है यहाँ पर। हो सकता है ये जो आपके एनिमीज़ है, इन लोगों ने आपको डिफेम करने के लिए बहुत कुछ ऐसी गलत बातें लोगों को बताई थी ताकि लोगों के बीच में आपके बारे में एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाए। आप गलत इंसान हो, आप लालची इंसान हो, आप आपके पार्टनर के साथ लॉयल नहीं हो, या फिर ऐसी कुछ गलत बातें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जो हद क्रॉस करके इन लोगों ने आपके बारे में समाज में, सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में फैलाई है। ऑफिस में भी हो सकता है। तो गाइज़, ये जो लोग हैं ना, करंटली इनके बारे में गॉसिप्स हो रही है बिकॉज़ इन लोगों ने आपके कनेक्शन के बारे में हो चाहे इंडिविजुअली आपके बारे में जो भ्रम फैलाने का काम किया है पास्ट में, तो इन लोगों ने एक बहुत बड़ा नेगेटिव कर्मा खुद का क्रिएट कर लिया। हो सकता है पास्ट में इन लोगों के पास इनका भाग्य इन्हें साथ दे रहा था। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है गाइस। पास्ट में इन लोगों का साथ बाकी लोग भी दे रहे थे, शायद उनके हाँ में हामी भर रहे थे और इनके फेवर में कर्मा था शायद। लेकिन अब जो हो रहा है ना करंट में, वो एनर्जी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। और एनर्जी शिफ्ट इस तरीके से हो रही है कि अब ये लोगों का डाउनफॉल हो रहा है और आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। तो देखो गाइस, कार्मिक साइकिल्स, कर्म का जो चक्र होता है ना, वो इसी तरीके से होता है। आज अगर आप अच्छी पोजीशन पर हो तो वो पोजीशन कल भी रहेगी, ये ज़रूरी नहीं है। ये मेंटेन आपके अच्छे कर्मास करते हैं। अगर आपके कर्मा अच्छे हैं और आप एक अच्छी पोजीशन पर हो तो वो पोजीशन कायम रहेगी अगर आपके कर्मा अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको यूनिवर्स ने कुछ दिया है, चाहे वो पैसा है, इज्जत, शोहरत या जो कुछ भी पोस्ट आपको दी है, लेकिन किसी इंसान को घमंड आ गया या किसी इंसान ने दूसरे इंसान की बदनामी शुरू कर दी, तो वो इंसान अपने नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लेता है। और जब उसकी शनि की दशा, महादशा या राहु केतु की दशा शुरू हो जाती है, मंगल की दशा शुरू हो जाती है, तो ऐसे लोगों को कर्मा भी फेस करना पड़ता है, राइट। तो एग्जैक्टली आपके जो भी एनिमीज़ हैं उन पर मंगल की एनर्जी अभी भी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है गाइस। राहु की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। उसके बाद शनि इन्हें बहुत गलत तरीके से पनिश कर रहे हैं। शनि को चाहिए होता है डिसिप्लिन। इन लोगों के अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, राइट। और ये लोग, जैसे कि इन्होंने पास्ट में लोगों को भ्रमित किया, तो राहु अब इन्हें भ्रमित कर रहे हैं, राइट। तो राहु अब इन्हें इस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं कि इन्हें सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, यही चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। और इन्होंने पहले भी बकवास की और अभी भी ये बकवास ही कर रहे हैं। जो नेगेटिव कर्मा ऑलरेडी बना चुके हैं और ज़्यादा उसमें भरपाई डाल रहे हैं। तो ये जो लोग, देखो गाइज, अभी भी अगर आपके बारे में गलत बोल रहे हैं ना, और आप अगर लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप लाइफ में अच्छे दिखाई दे रहे हो लोगों को, या फिर इन लोगों ने जो भी आपके बारे में रूमर स्प्रेड किए थे, आपके कनेक्शन को ख़राब करने के लिए आपके पार्टनर के कान भरे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइज। और ये चीज़ें लोगों की समझ में आ चुकी है कि जो भी आपके हेटर्स हैं, उन हेटर्स ने आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में या फिर पर्सनली आपके बारे में जो भी अफवाहें फैलाई थी या जो गलत चीज़ें बताई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और आप जो हो वो एक अच्छे इंसान हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो,
आप आपके इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो। भले ही आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए हैं, आपने परेशानी को देखा है, उसके बावजूद आप अपने रास्ते पर चलते हुए लोगों को दिखाई दे रहे हो, राइट। और आपके बारे में कुछ गलत कभी किसी ने सुना नहीं है। तो अब जो उंगलियां उठ रही है वो इन लोगों पर उठ रही है। अब इन्हें रिजेक्शंस मिल रहे हैं। पास्ट में जो लोग इन्हें एंटरटेन कर रहे थे वही लोग अब इन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। वही लोग अब उन्हें देखकर रास्ता काट रहे हैं, रास्ता बदल रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, राइट। और ये कोई फीमेल मुझे दिखाई दे रही है जो अपना दुखड़ा किसी से गाती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को बता रही है कि मेरे साथ कितना गलत हुआ, कितना गलत किया, इसने ये किया, उसने वो किया। ये कोई आपकी दुश्मन महिला मुझे दिखाई दे रही है, राइट। तो ये जो भी दुखड़ा गा रही है ना गाइस, जिस किसी के भी पास कि हमारी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता है, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है और पूरा ब्लेम अगर आप पर डाल रही है, तो लोग इसके मुंह पर तो बोल रहे हैं हाँ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ। लेकिन जब ये चली जाती है ना गाइस वहाँ से, तो वही लोग इसके बारे में गॉसिप करते हैं कि जो कुछ भी कर्म कांड किया है वो इसी महिला ने किया है। और ये लोग अभी इनका कर्मा फेस कर रहे हैं। ये लोग गॉसिप बोलते हैं, राइट। मुंह पर कोई नहीं बोलता कि गलती तुम्हारी थी इसलिए कर्मा तुम्हें मिल रहा है। मुंह पर तो सब ऐसा ही बोल रहे हैं कि बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत लोग गालियाँ दे रहे हैं गाइस, यहाँ पर बहुत गलत गलत बातें कर रहे हैं इस महिला के बारे में, राइट। हो सकता है पास्ट में इसका रुतबा कुछ और था, इसकी पर्सनालिटी कुछ और थी, इसके अंदर एक पावर थी, एक चार्म था, लेकिन अब वो सब ख़त्म हो चुका है, सब डिस्ट्रॉय हो चुका है और इस महिला ने ये खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया है। हो सकता है गाइस ये जो भी फीमेल है गाइस, किसी की फ्रेंड हो सकती है, किसी की मतलब आपके घर की कोई फीमेल हो सकती है, या फिर आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, कोई भी फीमेल हो सकती है। ये यंग भी हो सकती है, या फिर अगर आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, राइट। तो ये यहाँ पर मुझे एनर्जी पिक हो रही है। इस फीमेल की लाइफ में टावर मोमेंट्स की एनर्जीज़ है। इसके लव लाइफ में टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, ब्रेकअप सिचुएशंस चल रही है। अगर ये मैरिड है तो मैरिड लाइफ ठीक ठाक नहीं चल रही है। इनके इन लॉज की तरफ से इन्हें परेशानी हो रही है। इनके इन लॉज अब इन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, राइट। बिकॉज इन्होंने आपके घर में आग लगाई, तो इनके घर में तो एक ना एक दिन आग लगनी ही लगनी है। तो ये सब कर्मा बैकफायर होते हुए दिखाई दे रहा है। पास्ट में आप आइसोलेशन में थे, अब ये लोग आइसोलेशन में हैं। सेम सिचुएशन रिपीट हो रही है। जो आपने देखा है, जो आपने भोगा है, वो अब इन लोगों के सामने आ रहा है और ये चीज़ें अब उनकी लाइफ में हो रही हैं। अगर ये कोई मतलब ज़्यादा ओल्ड फीमेल है तो इसकी बेटी की लाइफ में परेशानियाँ चल रही है। अब इसकी बेटी की लाइफ में परेशानियाँ चल रही है तो इससे दुख दर्द हो रहा है। लेकिन इसने जब दूसरी की बेटी को दुख दर्द दिया, दूसरे की बेटी को परेशान किया, अपने बेटे का ब्रेन वॉश किया, तब इसकी बुद्धि कहाँ पर गई थी। तब उसे समझ में नहीं आया कि ये लौट कर आएगा तो ये मेरी बेटी पर भी आ सकता है, मुझ पर भी आ सकता है। ये उसने तब नहीं सोचा। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जो भी कर्मा कोई भी इंसान क्रिएट करता है वो घूम फिर कर लौट कर आता ही आता है। तो इंसान ने कर्म उतने ही गलत करने चाहिए जितना खुद को भोगने की क्षमता हो, राइट। ये चीज़ होती है यहाँ पर। दूसरों के साथ गलत कर रहे हो, कितने हद तक, कितनी मतलब लेवल क्रॉस कर रहे हो, क्या तुम खुद वो सह सकते हो, सह पाओगे तो ही करो, अदरवाइज़ नो। और कर्मा मल्टीप्लाई होकर आता है। आपने अगर एक पत्थर मारा है तो सामने से 10 आएंगे, ये हमेशा याद रखो। यही कर्मा का लॉ होता है। आप अगर किसी के लिए अच्छा करोगे, राइट, आपने अगर किसी को 10 रुपये दिए तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। ये चीज़ होती है। इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज, इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी होता है। ये अच्छाई के लिए भी होता है और ये बुराई के लिए भी होता है। बुरा करोगे वो भी बहुत ज़्यादा आएगा और अच्छा करोगे वो भी लौट कर बहुत ज़्यादा आता है। यही यूनिवर्स का लॉ होता है। तो यही चीज़ें इन लोगों की लाइफ में हो रही है। आपने जो भक्ति की, आपने जो साधना की, आपने यूनिवर्स को जो सरेंडर करके रखा हुआ है,
वो मल्टीप्लाई होकर ब्लेसिंग्स बनकर आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे रिकवरी दिखाई दे रही है। अगर किसी का कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू था तो वो हेल्थ इशू यहाँ पर रिकवर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कोई कार्मिक हेल्थ इशू था, होता है इंसान जब अनअवेयर होता है, अवेयरनेस में नहीं होता है तो बहुत सारी गलतियाँ कर देता है। किसी सच्चे इंसान को ब्लेम कर देता है, जो प्योर सोल है उसको कर्स कर देता है, उसे बदनाम कर देता है और उसके फलस्वरूप उसे कार्मिक डिजीज़ का सामना करना पड़ता है, उसे सफ़र करना पड़ता है कि तुमने जिसका दिल दुखाया है उसका दिल तोड़ने के बाद उसे कितना दर्द हुआ वो तुम फिज़िकल पेन के ज़रिए सहो, तुम्हें पता चलेगा कि उस इंसान ने कितना दर्द सहा होगा। फिर भी वो खड़ा है, स्ट्रांगली खड़ा है या खड़ी है। तो तुम देखो तुम्हारे अंदर जब वो फिज़िकल पेन क्रिएट होगा तो कितना दर्द होता है। तो किसी और को दर्द देने से पहले ये सोचो कि क्या वो दर्द सहने की क्षमता तुम में है या नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो अगर किसी को यहाँ पर अवेयरनेस आ चुका है, या आपका पार्टनर है या थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पर उसकी रिकवरी भी पॉसिबल है। अगर उनकी अकल ठिकाने अभी तक नहीं आई है तो ये सब चीज़ें रिवर्स में भी जा सकती हैं, राइट। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या फिर कोई यहाँ पर ऑलरेडी बीमार भी हो सकता है, हॉस्पिटलाइज्ड भी हो सकता है। ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और इनके लाइफ में तो पैसों का ये अबंडेंस वाला जो कार्ड है, ये नेगेटिव यहाँ पर मुझे आज दिखाई दे रहा है। ये जो भी आपके शत्रु हैं, इन्होंने अपने सर पर हाथ लगाकर बैठे हुए हैं। मतलब इन्होंने जो चाल चली थी जिस तरीके से, वो उन्हीं पर भारी पड़ रही है। इन्हें लग रहा था कि आपको हटाकर इन्हें सब कुछ मिल जाएगा, ये सब हड़प लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपके फेवर में है। हो सकता है आपके पार्टनर किसी पार्टनरशिप में थे, वहाँ पर इन्हें धोखा मिला है। फैमिली बिजनेस हो सकता है, किसी की खेती हो सकती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। सामने वाले रिलेटिव्स ही थे या है, लेकिन उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया पैसों का। आपके पार्टनर को पूरी तरीके से वो चीज़ रिटर्न नहीं मिली है, तो वहाँ पर अनबन शुरू हो गई। या फिर जो भी बंटवारा हो रहा है या हुआ है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी ने कोई घर अपने नाम पर कर लिया है और थर्ड पार्टी को लग रहा था कि वो घर मेरे नाम पर होना चाहिए, इस वजह से भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। या कोई अदर प्रॉपर्टी है जो थर्ड पार्टी को लग रही थी कि वो मेरे नाम पर मैं कर लूँगी या सब मेरा ही होगा, तो पूरा कंट्रोल, पूरा कब्ज़ा मेरा रहेगा और फिर सब चीज़ें मेरे फेवर में आ जाएगी। लेकिन गाइस देखो, ये जो जीवन है ना, इसका भरोसा नहीं है, राइट। जैसे कि अब रिसेंटली ही न्यूज़ चल रही है कि पॉलिटिशियन अजित पवार जो थे उनकी डेथ हो गई, तो क्या साथ लेकर गए वो? कुछ भी तो नहीं। ये चीज़ होती है। तो पैसा, प्रॉपर्टी, ये वो क्या है? कुछ भी नहीं है। और ये जो पागल थर्ड पार्टी से, ये जो शत्रु है, क्या ही करता है इंसान? जो कुछ भी करता है पैसों के लिए, पावर के लिए करता है, लेकिन मर जाने के बाद ना पावर साथ आती है ना पैसा साथ आता है, बस आपके अच्छे कर्म साथ आते हैं कि आपने क्या कर्म किए हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें लोगों को समझ आ जानी चाहिए जीते जी। मर जाने के बाद तो क्या ही करेंगे? मर जाने के बाद तो फिर वो कार्मिक साइकिल्स में ही अटक जाएंगे। ये जो जीवन दिया है ना इंसान को, वो इसीलिए दिया है कि आप जीते जी सुधर जाओ, आंखें खोल लो, तीसरा नेत्र खोलो, अवेयरनेस में आओ। दो आंखें तो इल्यूजन है, भ्रम है, तीसरी आंख खुलेगी तो पता चलेगा सत्य क्या है। फिर पता चलेगा ये बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी क्या है? कुछ भी नहीं है। असली ज्ञान तो कुछ और ही है, असलियत तो कुछ और ही है। हम तो बस पपेट है, यहाँ पर कठपुतली है। ये चीज़ें पता चलती है इंसान को, लेकिन इन पागलों को कौन समझाए, राइट। तो ये यहाँ पर मुझे ड्रामा दिखाई दे रहा है। इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है। इसे लग रहा है कि अब मेरा कुछ भी नहीं रहा है, ना मेरे अपने अपने रहे हैं, ना मेरे बच्चे अपने रहे हैं, ना मुझे जो पैसा प्रॉपर्टी का लालच था वो भी फ्लॉप हो गया है। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये जो जीवन इंसान को मिला है वो किस लिए मिला है, ये चीज़ अवेकनिंग में पता चलती है। जब भी किसी के लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आता है, तो वो टावर मोमेंट इसीलिए आता है कि इंसान समझ सके कि जीवन का सत्य क्या है, जीवन की असलियत क्या है। अगर जो समझ गया
वो समझ गया, जो नहीं समझा वो इसी माया में गोल 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 घूमता रहता है। देखो पैसा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अच्छे से कमा रहे हो तो ये भी है कि आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हो, आप लग्जरियस लाइफ जी सकते हो, आप ब्रांडेड चीज़ें खरीद सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बस प्रॉब्लम ये होता है कि वो चीज़ें आपको कंट्रोल ना कर पाए, उन चीज़ों का लालच आप में पैदा ना हो। बाकी ये यहाँ पर जो कुछ भी दिया है आपको एंजॉय करने के लिए ही दिया है, इस्तेमाल करने के लिए ही दिया है, लेकिन वो आपके दिमाग में हवा नहीं बननी चाहिए, उसकी प्राइड, फॉल्स प्राइड, ईगो नहीं बनना चाहिए। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। समटाइम्स लोग ना माया, जब कोई बोलता है ना कि मोह माया से बाहर निकलो, तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि सब छोड़ छाड़ कर सन्यासी बनकर भाग जाओ। ऐसा नहीं होता है, वो एक अलग चीज़ होती है, वो एक अलग फेज़ होता है। माया से बाहर आओ मतलब अवेयरनेस में आओ, ये चीज़ ज़रूरी है। सबका भोग करो, सबका एंजॉय करो, लेकिन लिमिट में रह कर करो। जहाँ पर आप लिमिट क्रॉस कर दोगे वहाँ से आपका विनाश शुरू हो जाता है, ये सच्चाई है। तो ये चीज़ समझने में इंसान को बहुत वक्त लग जाता है। जो कम एज में समझ जाता है फिर तो उसका पूरा लाइफ बहुत शांति से, सुकून से गुजरता है। लेकिन कुछ लोग बूढ़े भी हो जाते हैं, बोलते हैं ना कि मूर्ख भी बूढ़ा होता है, वो चीज़ होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे मूर्ख हैं आपके लाइफ में जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनका दिमाग अभी भी ठिकाने पर नहीं है, और यही सच्चाई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो यही है गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।